इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किया रियासत के अजला का दौरा। कोविड वैक्सीनेशन की पेशरफ्त का लिया जायजा। इस माह के आखिर तक वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करने की दी हिदायत। नीट PG 2021 की जल्द काउंसलिंग का मुतालबा। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। वैक्सीनेशन नहीं ली तो राशन का चावल नहीं मिलेगा। कामारेड्डी जिला कलेक्टर के ऐलान पर बांसवाड़ा में वैक्सीनेशन के लिए इक़दाम तेज। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बस्ती दवाखानों का आगाज। रियासती वज़रा हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने भी किया बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह। TRS माइनॉरिटी लीडर्स ने की पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात। अमन की बरकरारी के लिए लानती वसीम रजवी के खिलाफ किया जल्द सजा का मुतालबा। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी की इंसानी हमदर्दी की मिसाल। सड़क हादसे में जख्मी नौजवान को अपने कॉन्वे की गाड़ी से भेजा अस्पताल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार रियासत में कोविड वैक्सीनेशन की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए अजला का दौरा कर रहे हैं। इस ज़िम्मन में उन्होंने आज जुमे को हेलीकॉप्टर के जरिए आदिलाबाद पहुंचकर एक जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल ज़िला कलेक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और दीगर महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने जारी वैक्सीनेशन के बारे में दरियाफ्त किया और वैक्सीनेशन की तकसीम में तेज़ी लाते हुए इस माह के आखिर तक यानी 22 तारीख तक हदफ को हासिल करने अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर, मेडिकल और पंचायत अफसरान के अलावा म्यूनसिपल कमिश्नर्स, काउंसलर्स और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-आज़ां सोमेश कुमार महबूब नगर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने नागर कर्नूल, जोगुलांबा गढ़वाल, वनपर्ती, नारायणपेट कलेक्टर्स से मुलाकात की और वैक्सीनेशन के अमल के बारे में दरियाफ्त करते हुए मुकम्मल वैक्सीनेशन के हदफ को हासिल करने इक़दामात पर जोर दिया। वाज़ेह हो कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नज़र वज़ीर आला KCR ने रियासत भर में इस माह के आखिर तक यानी 22 तारीख तक वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करने की हिदायत दी है। अर्स्टवाइल आदिलाबाद 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स तो सीनियर ఆఫీసర్స్ తో ఎట్లా వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది దీని గురించి రివ్యూ చేయడం జరిగింది। ఇది ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏం స్ట్రాటజీ ఉంటే కలెక్టర్స్ కూడా దాని మీద డీటెయిల్ ప్రెజెంటేషన్ చేశారు। సో మెయిన్గా ప్రతి హ్యాబిటేషన్స్కి మన టీం వెళ్ళి ఒక ప్రీ ఫిక్స్డ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం అందరికీ వ్యాక్సినేట్ చేయడానికి ముందే మొబిలైజ్ చేస్తారు, లిస్ట్ తయారు చేస్తారు అండ్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా చేస్తారు। దీనివల్ల మొత్తం తెలంగాణలో ఎందుకంటే కొద్దిగా ఆదిలాబాద్లో వ్యాక్సినేషన్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ పెరిగితే మన ఆల్రెడీ తెలంగాణలో 90% ఉంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంది। సో ఇక్కడ కూడా మంచిగా వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది। సో ఒక మైక్రో ప్లాన్ తయారు చేయడం చెప్పడం జరిగింది। లాస్ట్ క్యాబినెట్లో 29th రోజు సీఎం గారు దీని మీద డీటెయిల్గా చర్చ చేసి మనకి ఆదేశం ఇచ్చారు। అందుకే హెల్త్ సెక్రటరీ, అదేవిధంగా DME, DPH, OSD అందరూ కలిసి ఇక్కడ రావడం జరిగింది। ఒక 2 అవర్స్ సుదీర్ఘంగా చర్చ చేసి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి ప్రతి జిల్లాలో రోజు ఒక 15,000 అండ్ ఆదిలాబాద్లో ఒక 20,000 వరకు చేస్తారు। దానివలన నెక్స్ట్ 24th, 23rd వరకు మెయిన్ కేసెస్ కవర్ అయిపోతుంది, మిగిలినది తర్వాత కూడా కంప్లీట్ చేస్తారు। సో దిస్ ఈజ్ ది యాక్షన్। ఇక్కడ దానికి డిఫరెంట్ అంటే కొద్దిగా ఏరియా మీద డిపెండ్ అవుతుంది। ఇప్పుడు ముందు మన ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ కూడా రూరల్ ఏరియాలో అంత అందుబాటులో లేదు, ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ కూడా చాలా ఎక్కువ పుష్కలంగా ఉంది।
సో వ్యాక్సిన్ ఒకసారి ఇస్తే తొందరగా అయిపోతుంది. तेलंगाना जूनियर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की मुल्क गिर कॉल की हिमायत में आज नीट पीजी 2021 का काउंसलिंग को मुलतवी करने के खिलाफ एहतजाज किया। इन जूनियर डॉक्टर्स ने नॉन एमरजेंसी सर्विसेज का बाइकआउट करते हुए ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस दौरान उन्होंने नारे बुलंद करते हुए नीट पीजी 2021 की जल्द काउंसलिंग का मुतालबा किया। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं लेने वालों को राशन का चावल नहीं दिए जाने का जिला कलेक्टर ने ऐलान किया है। ये बात एमआरओ गंगाधर ने बताई है। वहीं इससे मुताल्लिक राशन डीलर्स को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज दे दिया गया है। आरएमओ ने मजीद बताया कि महकमे सेहत के अहदेदार राशन की दुकानों के पास मौजूद हैं। जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है वो कोरोना की वैक्सीन यहां से ले सकते हैं और टीका लेने के बाद राशन भी हासिल किया जा सकता है। वाज़ेह हो के बांसवाड़ा मंडल में जुमला 46,637 लोगों को टीका लगाया जाना था, जिसमें से 41,227 लोगों को टीका दिया जा चुका है, जबकि 4,544 को अभी टीका लगाना बाकी है, जिसके बाद बांसवाड़ा 100% वैक्सीनेटेड हो जाएगा। जिला कलेक्टर कामारेड्डी गारी ఆదేశానుసారంగా బాన్సవాడ మండలంలో ఉన్న 31 చౌకదార్ దుకాణాలకు కూడా వాళ్ళకు వాట్సాప్ ద్వారా కానీ దీని ద్వారా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కార్డు హోల్డరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ డోస్ కానీ సెకండ్ డోస్ కానీ కంప్లీట్ అయితేనే వాళ్ళకు పిఎం సరఫరా చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. కాబట్టి దానికి అనుగుణంగానే అందరి మండలం ఉన్న చౌకదార్ దుకాణము వర్తకులు మరియు వాళ్ళ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా వాట్సాప్ ద్వారా మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది. మరియు బాన్సవాడ టౌన్లో కూడా ప్రతి ఒక్క షాప్ను సందర్శించి వాళ్ళకు కూడా ఆరోగ్య సేతు యాప్ కూడా వాళ్ళతో ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రతి ఒక్క డీలరు వచ్చిన కార్డు హోల్డర్ను ఆ కార్డు నెంబర్ కొట్టగానే ఆయన ఏ స్టేజ్లో ఉంది, ఫస్ట్ డోస్ తీసుకున్నారా సెకండ్ డోస్ తీసుకున్నారా దాని మీద చూసేసి దాని వాళ్ళకు అసలు తీసుకోకుండా వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి బియ్యం కూడా ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క బాన్సవాడలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనకు వ్యక్తులు ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్కు సహకరించి 100%కు సహకరించని కోరుతున్నాము. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు ఈ యొక్క ఒమిక్రాన్ వైరస్ వస్తుంది కాబట్టి చాలా భయంకరమైన వైరస్. అది ఇప్పటికే మనకు వేరే వేరే దేశాలతో పాటు మన హైదరాబాద్ నగరం కూడా వచ్చింది. కాబట్టి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి దాని నుంచి రక్షించడానికి ఈ కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటేనే బాగుంటుంది. ప్రభుత్వ ఆదేశాలను కూడా ఖచ్చితంగా అందరూ పాటించి దీన్ని 100% సక్సెస్ చేయగలరని కోరుతున్నాం. तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आज ओल्ड बोयनपल्ली के शांति निकेतन कॉलोनी में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि अगर क़वायद पर अमल किया जाए तो कोरोना वायरस का कोई भी वेरिएंट चाहे डेल्टा हो या ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। उनका कहना था कि थोड़ा सा एहतियात किया जाए तो कोरोना से बचना मुमकिन है। वहीं वजीर सेहत हरीश राव ने 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले हर शहरी को कोविड का टीका लेने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगवाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने तमाम हेल्थ वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की। हरीश राव ने कहा कि शहर की आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से वज़ीर आला KCR हर इलाके में बस्ती दवाखानों की शुरुआत कर रहे हैं। हरीश अन्न गारू आरोग्य शाख मंत्री बस्ती दवाखाना భాగంలో బోయినపల్లికి వచ్చి ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్య అతిథిగా మా కుట్పల్లి ఎమ్మెల్యే కృష్ణరావు గారు, ఈరోజు అలాగే మా సీనియర్ లీడర్లు అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. అలాగే ఈరోజు హైదరాబాద్లో 33 హాస్పిటళ్ళు బస్తీ దవాఖానలు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. గత 230 చిల్లర హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మళ్ళీ అదనంగా 33 ఆసుపత్రులు భాగంలో బోయినపల్లి రావడం జరిగింది. ఇలా మంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది, మన తెలంగాణలో అత్యధికంగా హాస్పిటల్ ఉన్న దేశంలోనే అత్యధిక బస్తీ దవాఖానలు ఉన్న రాష్ట్రం హైదరాబాద్ మనది. దాంట్లో భాగంగా కరోనా కానీ మిగతా ఏసుంటి వీటికి కూడా ఎదుర్కొనేకి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈరోజు 20,000 చిల్లర పడకల హాస్పిటల్స్ కూడా అన్నీ రెడీ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు వైద్య పట్ల ఎన్నో టెస్టులు కూడా అన్నీ ఫ్రీ టెస్టులు చేయడం జరుగుతుంది. సెల్ ఫోన్ ద్వారా మెసేజ్ కూడా పోతుంది.
ఈరోజు ఎక్కడో పోయే అవసరం లేదు, ఏదో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పోయి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం అవసరం లేదు. ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కడో అక్కడ బస్సు దవాఖానకు కార్పొరేట్ ఆఫీసులో రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వెళ్ళి మంచి చెక్లు చేసుకొని ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ वैक्सीन रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज गोशामहल डिवीजन के चंद्रा किरण बस्ती पुराना पुल में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बीजेपी एमएलए राजा सिंह, साबिक कॉरपोरेटर मुकेश सिंह, मुतालिका महकमों के अहदेदार, तिब्बी अमला और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जो बस्ती दवाखाना स्टार्ट करे, ऑलरेडी हैदराबाद सिटी में 226 करे, आज 32 कर रहे और 300 करना बोल के टोटल हैदराबाद सिटी में 150 डिवीज़न में 2 के हिसाब में 300 करने का हमारे चीफ मिनिस्टर साहब प्रयास कर रहे हैं। तो बस्ती दवाखाना आने से बस्ती में इलाज करने का यहाँ ही डॉक्टर रहते हैं, यहाँ ही नर्सेस रहते, सबके लिए इंतज़ाम यहाँ पर ही होता। सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग अपने बस्ती में ये दवाखाना है इस्तेमाल कर लो। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाजार डिवीजन के मुर्तुज़ा नगर के मुर्तुज़ा चमन में नए बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मजलिसी सीनियर लीडर मोहम्मद वसीम, डॉक्टर सुमति, तिब्बी अमला, मुतालिका अहदेदार और दीगर मौजूद थे। आज मुर्तुज़ा नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर ये इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी और इस दवाखाने के लिए भी सदर साहब काफ़ी हुकूमत को तवज्जो दिलाए थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के में तकरीबन हर बल्दी डिवीज़न में 2 दवाखाने कायम हुए हैं और काफ़ी तादाद में लोग इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ये जो बस्ती दवाखानों का एहतमाम किया गया है सलम इलाक़ों में, ये बेहद ज़रूरी था क्योंकि ये गिरानी के दौर में बीमारी भी बड़ी महंगी हो गई है और लोगों के, गरीब लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद बाकी नहीं है। दवाओं के सिलसिले में दवाएं भी महंगी हैं, तो उस गरीबों के लिए दवाखाने बेहद मुफीद साबित हो रहे हैं और हम अभी इसका इफ्तिताह यहाँ के मेडिकल स्टाफ का भी हम शुक्रिया अदा किए। ये नई बिल्डिंग इसी गरज से दवाखाने की नीयत से तामीर की गई थी। इंशाअल्लाह यहाँ हमारे इस इलाके के मजलिस के सदर जनाब तजम्मुल साहब और ख्वाजा मियाँ साहब, उनको इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस दवाखाने को संभालें, यहाँ के लोगों की रहनुमाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे इस्तेफादे का मौका दे। और इफ्तिताई तकरीब में एरिया के कॉरपोरेटर जनाब वासिउद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं, इफ्तिताई के सुदूर मुतमिन सब लोग। इंशाअल्लाह पूरे दवाखाने काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे, काफ़ी तादाद में लोग आ रहे दवाखानों पे। इंशाअल्लाह आज से यहाँ पे भी अतराफ़ वकनाफ के लोग काफ़ी यहाँ रुजू होंगे, अपनी सेहत के लिए मुआयने कराएंगे, दवाएं लेंगे, इलाज कराएंगे। ये भी दवाखाना मुर्तुज़ा नगर का कामयाबी के साथ चलेगा इंशाअल्लाह, तवक्को है। शुक्रिया। अभी उसका ऐलान नहीं हुआ, मेडिकल ऑफिसर से हमारे श्वेता मैडम से पूछेंगे। कारवान रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने गोलकुंडा रेशमबाग इलाके में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और कोरोना से बचाव को यकीनी बनाने के लिए सभी को वैक्सीन लेने की तरगीब दी। इस मौके पर डॉक्टर अनुराधा, मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स हारून फरहान, बदरुद्दीन, मजलिसी कारकुन, तिब्बी अमला और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अरे जाके फॉर्म की जरूरत नहीं है, यहाँ ले लो, जाके सामने से ना ले लो, पहले बोलिए ना मैडम, कोई फिर जाके लिया पहले। आज हल्के कारवान गोलकुंडा टोली चौकी बल्दी डिवीज़न के अंदर रेशमबाग इलाके के अंदर बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में है, जिसके अंदर GHMC के डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मेडिकल डिपार्टमेंट के तमाम आला अहदेदार डॉक्टर्स के साथ में गोलकुंडा रेशमबाग के अंदर बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में है। जिसके बाद कई मकानात के ऊपर जाकर उनसे इत्तला ली के फर्स्ट डोज या सेकंड डोज के ताल्लुक से पूछा गया। तो मैं समझता हूँ गोलकुंडा रेशमबाग हो या गोलकुंडे के आसपास के जो भी रिसाला बाज़ार, सारन नगर, काजी गली, 18 सिटी, इन बड़े बड़े इलाके जात के अंदर अभी भी आज की तारीख में भी मैं समझता हूँ 40% लोग अभी ये वैक्सीन नहीं लिए। मैं GHMC के आला अहदेदार, मेडिकल की जो टीम है, अनुराधा मैडम, उनसे भी अपील करता हूँ कि अपने अपने वार्ड्स के अंदर, अपने ब्लॉक्स के अंदर जाकर घरे घर जो आशा वर्कर्स हो या मेडिकल की जो भी टीम्स हो, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ घरों पर जाकर उनसे पूछकर उनको
फर्स्ट डोज या सेकंड डोज देने की ज़रूरत है। मैं उसी तरीक़े से और आज कलेक्टर साहब से भी बात करूँगा। हल्के कारवान के अंदर 5-7 सेंटर रखा है ताकि अवैसी कमेटियाल हो या गोलकुंडे के अंदर या टोली चौकी या हकीमपेट या कारवान के जो बड़ा इलाका है वहाँ पर 1-2 सेंटर के लिए मैं जाकर नुमाइंदगी करूँगा। और इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि अपने अपने बस्ती दवाखानों में और अपने इलाके में जहाँ पर भी कोई शीड या कोई वैक्सीन जो डोज दे रहे हैं वहाँ जाकर पहले ले लीजिए, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ, हल्के कारवान के चाहे बड़े लोग हो या मेरी माँ बहनों से अपील करता हूँ, नौजवानों से अपील करता हूँ, फर्स्ट डोज सेकंड डोज लेकर अपनी सेहत को मजबूत रखिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये आने वाली जो वो है बीमारी, इसको अल्लाह ताला हमारे रियासत हमारे हिंदुस्तान से दूर रखे। शुक्रिया। खुदा क्या के ज़रिए अपील करता हूँ, आज ही हमारे मिनिस्टर साहब का और पुलिस डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का एक आया पेपर में स्टेटमेंट आया, मास्क ज़बरदस्त कंपलसरी है, अगर ना लगाने पर 1000 रुपये चालान किया जाएगा। मैं आप आवाम से अपील करता हूँ अपने अपने घरों में तमाम को बताइए मास्क लगाना ज़रूरी है। शुक्रिया। खुदा। टीआरएस पार्टी माइनॉरिटी लीडर्स ने आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मलून वसीम रजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने, दो कम्युनिटीज़ के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने और मजहबी जज्बात को मजरू करने के ख़िलाफ़ शिकायत की और अमन की बरकरारी के लिए लानती वसीम रजवी के ख़िलाफ़ सख्त और जल्द सज़ा का मुतालबा किया। टीआरएस पार्टी की तरफ से जो आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के जो रजवी है, जो वहाँ के वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन रह चुके, उन्होंने रसूल के ऊपर हज़रत और जो किताबी है कुरान उसके 18 आयतों पे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उनके कैरेक्टर के असैसिनेशन पे उन्होंने जो दावा किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो नाकाबिले है। इसलिए आज हिंदुस्तान में हर स्टेट में हर पार्टी हर मुसलमान उसको चैलेंज करते हुए उनके ऊपर कई कंप्लेंटें दिए चुके हैं। उस सिलसिले में आज टीआरएस पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी सेल और एमएलसी फारूक भाई, वैसे चेयरमैन और स्टेट कमेटी वाले और एक्स डिप्टी चेयरमैन साहब सब मिलके सिटी कमिश्नर साहब को, अंजनी कुमार साहब को एक कंप्लेंट दिए। वो रजवी के ऊपर यहाँ पर एक केस दर्ज करके उनके ऊपर लीगली एक्शन लेना बोल के आज सब मिलकर रिप्रेजेंटेशन। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मलून लानती वसीम रजवी के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा हैदराबाद के कुलसुमपुरा इलाके में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। मस्जिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ के खतीब हाफिज़ अनवारुल्लाह तमीम की निगरानी में मुसल्लियों ने वसीम रजवी के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए रैली निकाली और दरगाह हज़रत जमील शहीद रहमतुल्लाह अलैह के करीब मलून वसीम रजवी के पुतले को नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने हुकूमत हिंद से वसीम रजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आयतों को जो सो मनसूख करो बोल के जो सो एक तहरीक चलाया था, अगर उसी वक्त इसके ख़िलाफ़ अगर एक्शन ले लेते और हुकूमत उसी वक्त उसको अगर सज़ा सुना देती तो उसको मलून की, उस जंगली जानवर की ये हिम्मत नहीं होती थी। हमारा मुतालबा है हुकूमत हिंद से, हुकूमत तेलंगाना से कि उसको कैफ व किरदार तक पहुँचाए, उसको सख्त से सख्त सज़ा दे। और हम एक गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि एक ऐसा कानून पास करें जिसमें कोई भी मज़हब के ख़िलाफ़ अगर बोले तो पार्लियामेंट में फ़ौरन ऐसा कानून पास करें कि उसको फांसी दे दे, तो आइंदा ऐसे किस्म के लोग नहीं रहेंगे और ना ऐसी कभी गुस्ताखी होगी। उसी वक्त अगर जिस वक्त हमने ये नारा लगाया था कि उन्हें 26 आयतों को मनसूख करो बोल के, हम उसी वक्त एहतजाज करें पूरे हिंदुस्तान में, अगर उसी वक्त उसको अगर सज़ा दी जाती तो वो मलून की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए वो मलून हुकूमत उसके ऊपर जो है सो एक्शन नहीं लिया गया, तो वो मलून जो है सो आज फिर नए नए फितने पैदा कर रहा है, इंतशार पैदा कर रहा है, मुल्क में जो सो बदनिज़ामी पैदा करने की साजिशें कर रहा है। उन्हें हम तमाम हिंदुस्तानी हुकूमत और जो सो तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मस्जिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ टप्पा चबूतरा से, एक सब्ज़ी मंडी से एक रैली निकाली गई, वसीम मलऊन के पुतले को जलाया गया। ये क्यों किया गया? इसलिए कि इसने मुसलमानों की दिल को तकलीफ़ पहुंचाई, पूरे आलम इस्लाम को इसने तकलीफ़ पहुंचाई। पूरे आलम इस्लाम का भी मुतालबा है, खुसूसी तौर पर हम हिंदुस्तानियों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो एक पार्लियामेंट में बिल लाए। वो बिल ये हो कि जहाँ कहीं हिंदुस्तान में
मुसलमान और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो, बेअदबी हो, मैसेंजर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं पर भी अगर गुस्ताखी हो तो हुकूमत एक बिल ये लाए कि उसकी सज़ाए मौत हो, उसे फांसी दी जाए। हर बिल को पास किया जाता है, मुसलमानों का मुतालबा है इस बिल को भी पास करें। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी आज एक प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से हैदराबाद से विकाराबाद जा रही थी कि डेंटल कॉलेज के करीब उनकी नज़र सड़क के किनारे पड़े हुए एक ज़ख्मी नौजवान पर पड़ी, जिनकी मोटरसाइकिल को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मारकर राह फरार इख्तियार की थी। इस मंजर को देखते ही वज़ीर तालीम ने ड्राइवर को फौरी गाड़ी रोकने की हिदायत दी और ख़ुद गाड़ी से उतर कर उस नौजवान के पास पहुँची और उससे बात करते हुए उसे हौसला दिया कि वो परेशान ना हो। उस ज़ख्मी ने वज़ीर तालीम को बताया कि एक स्विफ्ट कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी है। वज़ीर तालीम ने अपनी गाड़ियों के काफ़िले में मौजूद पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस ज़ख्मी नौजवान को फौरी पुलिस की गाड़ी के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ज़ख्मी नौजवान को विकाराबाद के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उसके बाद वज़ीर तालीम ने हॉस्पिटल को फ़ोन करके डॉक्टर्स को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर ज़ख्मी नौजवान को बेहतर इलाज फराहम करें। इस वक्त तक वहां आवाम का हुजूम जमा हो गया था, जिन्होंने वज़ीर तालीम पी सबीता इंदिरा रेड्डी के इस जज्बे इंसानियत की भरपूर सताइश की। ज़िले विकाराबाद में मौजूद मसाइल और ख़ासकर किसानों के मसाइल के हल के लिए आज कांग्रेस कायदीन ने कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठकर एहतजाज किया। इस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव, साबिक़ वज़ीर गड्डम प्रसाद कुमार, TPCC नायब सदर रमेश महाराज, साबिक़ MLA DCC सदर T राम मोहन रेड्डी, साबिक़ MLC रामुलु नायक और ज़िला कांग्रेस पार्टी के कायदीन हल्क़े सुदूर और कारकुनान मौजूद थे। बाद-ए-आज़ा मज़कूरा कायदीन ने रियासती वज़ीर तालीम और कलेक्टर को मसाइल की एक सुई पर मुबनी तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वी हनुमंत राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई इख्तलाफात नहीं हैं जिसका KCR फ़ायदा उठाना चाहते थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मुत्तहिदा तौर पर रेवंत रेड्डी की सदारत में आवाम के मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल के हल तक कांग्रेस पार्टी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। మళ్ళొకసారి లాస్ట్ ఏం చెప్పినంటే మీరు ఏవేవైతే చెప్పినావో మీరు ఎంత తొందరగా IKB సెంటర్లు పెట్టాలి, మిగతా కొనుగోలు చేయకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ప్రసాద్ అదేవిధంగా రామ్మోహన్ రెడ్డి మళ్ళీ వస్తాం, నాతో పాటు రాముల నాయక్ కూడా వస్తాం. ఎందుకంటే పని జరుగుతుందా లేదా మాకేం లేదు. ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలు నీ కోటేసిండు, కారు గుర్తుకు ఓటేసిండు. నువ్వు నరేంద్ర మోడీ పేరు చెప్తే మేము కొప్పుకుంటారు. वोट तेरे को डाले, तू नरेंद्र मोदी की तरफ देखे तो हम तो सुनने वाला नहीं. वोट तेरे को डाले, तू ही खरीदना. अब वो बार बार हवाबाजी के बात हम नहीं सुनते. इवाళ నువ్వు నీ మీద నమ్మికతోటే KCR ఓట్లు వేశారు. ప్రజలను ప్రతి గింజ కొంటున్నావు, ప్రతి గింజ పండించిన పంట అంటాను. ఇవాళ నేను కొనలేదంటే మేము ఊరుకోము. అది నరేంద్ర మోడీ కొట్లాట, నీవు చూసుకో. రాష్ట్రంలో ఒక్క గింజ కూడా పేదవానికి అన్యాయం జరిగితే కాంగ్రెస్ పార్టీ అదేవిధంగా సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి మేమందరం కలిసి అందరం కోమటిరెడ్డి, వెంకటరెడ్డి కానీ మేమందరం యునైటెడ్ అయినాం. ఇన్ని రోజులు KCR అనుకుని వీళ్ళు కొట్లాడతారు, నా దుఃఖం నడుస్తుంది అన్నాం. ఇక మేము కొట్లాడము, మా దుఃఖం నీ దుఃఖం పనిచేస్తాం. తప్పనిసరిగా రైతులకు న్యాయం జరగాలని ఆలోచన చేస్తూ जय जवान। हल्के असेंबली खुतबुल्लापुर के चिंतल में भगत सिंह नगर सर्वे नंबर 155 के तहत सरकारी अराजी में से 2 एकड़ 39 गुंटे ज़मीन उस वक्त के MLA देवेंद्र गौड़ ने
रजका तबखे यानी धोबी तबखे के लिए अलॉट करवाई थी। ताहम जीएचएमसी के अहदेदारों ने अब इस ज़मीन पर पार्क की तामीर का मंसूबा बनाया है, जिससे रजका तबखे में तशवीश की लहर दौड़ गई। आज बीजेपी के साबिक़ एमएलए कूनस रिसेलम गौड़ ने वहां पहुंचकर जीएचएमसी के अहदेदारों से बात की और मज़कूरा तबखे को अलॉट करदा ज़मीन के बजाय किसी और मुकाम पर पार्क और अस्पताल तामीर करने के लिए नुमाइंदगी की। इस ज़मीन पर रजका तबखे के लोगों को ही रहने देने का उन्होंने मशवरा दिया। पार्टी को మీరు రెస్పాండ్ ఎవరు కమిషనర్ జిహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ సెక్షన్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. మీరు కంటెంప్ట్ కాకుండా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మమత ఆమె కూడా చెప్పినమ్మా చూడు మీరు కోర్టు చుట్టూ తిరగకండి, మీకు వచ్చేది లేదు మాకు వచ్చేది లేదు, మీకు ఏదైనా పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఉంటే మరి ఈ దీని మీద ఇట్లా కంటెంప్ట్ అని స్టే వచ్చిన తర్వాత మీరు పని చేయాలంటే ఎంఆర్ఓ గారికి లెటర్ రాయమన్నామని రాసి సర్వే పెట్టామా. సర్వే పెట్టినప్పుడు 7కి వస్తే సప్పుడాక పక్కన నిలబడతారు, మన పని మనం చేసుకుందాం. ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళు అడిగినా వాళ్ళ ఇంటికి ఇల్లు కట్టుకోవడం వాళ్ళు అడుగుతలేడు. అవతల ఎవరైతే పిటిషన్ దారుడు ఉందో ఇల్లు కట్టుకోవడం అడుగుకోవట్లేదు, వాళ్ళు ఏదైనా కబడ్డీ ఆడుతా అంటలేడు, పబ్లిక్ కొరకు అడుగుతారు. ఆ రోజు మేము ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కూడా దీనికి కావాలన్నాం, ఇప్పుడు కూడా అది కావాలి. కాకపోతే జనాలను ఇబ్బంది పెట్టి లేలే మాకు ఆర్డర్ మీరు ఒకవేళ మీరు పార్క్ అని చెప్పి ప్లాన్ ఉంటే మీ ప్లాన్ ఎట్లా ఉంది మాకు చూపించండి. ज़हीराबाद हल्के के विलेज रेवेन्यू असिस्टेंस यानी VRAs के वफद ने MRO ऑफिस में एहतजाजी धरना देते हुए ज़िला जनरल सेक्रेटरी नागराजू की सरपरस्ती में MRO को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिसमें कहा गया है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद बहुत से VRAs तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलने से ख़ुदकशी कर रहे हैं और उन्हें हुकूमत से कोई मदद भी नहीं मिल रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि VRAs को हर तरह से हुकूमत की जानिब से सहूलत फराहम की जाए, वरना ज़िलाई सतह पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर जयपाल, मनोहर रेड्डी, एजाज, दत्तू, बसवराज, अनिता के अलावा दीगर मौजूद थे। మేము జరాబాద్ మండలం గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులం, జరాబాద్ మండలం మెదక్ జిల్లా, నూతనంగా ఏర్పడిన సంగారెడ్డి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి నాగరాజ్ మరియు మండల కార్యదర్శి అయినటువంటి జైపాల్ నాగరాజ్, కార్యవర్గ సభ్యులైనటువంటి ఏజాజ్ మరియు మనోహర్ రెడ్డి, మా తోటి విఆర్ఏల సమక్షంలో ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో జరిగినటువంటి మా తోటి విఆర్ఏ సల్లా రమేష్ మరియు హర్షవర్ధన్ గారి ఆత్మహత్యకు నివాళిగా వాళ్ళకి సంఘీభావంగా మేము ఈరోజు మండల స్థాయిలో మండల అధికారి అయినటువంటి ఎంఆర్ఓ గారికి వినతిపత్రం సమర్పించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 24,000 మంది VRAs పనిచేయడం జరుగుతుంది. గ్రామ స్థాయిలో అత్యంత కీలకంగా ఉన్నటువంటి గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులుగా మేము ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటి ప్రతి పనిని తూచ తప్పకుండా పాటిస్తూ అనేక రకాలుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాము. దాంతోపాటు గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులైనటువంటి VRO వ్యవస్థ రద్దు చేసిన తర్వాత గ్రామ స్థాయిలో మేము అత్యంత కీలకంగా వ్యవహరిస్తూ ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి ప్రతి పనిని తూచ తప్పకుండా మేము పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఈ మధ్య గత ఏడాది సెప్టెంబర్ 9న గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల వ్యవస్థ రద్దు చేస్తూ గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి మాకు గౌరవనీయులైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మాకు పే స్కేల్ ప్రకటిస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. शहर हैदराबाद के बशीरबाग इलाके में वाक़ निज़ाम हॉस्टल के सामने स्टूडेंट्स ने धरना देते हुए खाना अच्छा ना होने की शिकायत की। हॉस्टल के स्टूडेंट ने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया, जिसकी वजह से बशीरबाग से कंट्रोल रूम तक ट्रैफिक जैम हो गई। మేము ప్రతిరోజు ఫుడ్ గురించి ఇబ్బంది పడుతున్నాం, ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, మెస్ ఇన్ఛార్జ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం ప్రతి 3 పూటల ఆహారం గురించి మాట్లాడినా పట్టించుకోవడం లేదు. మా గురించి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? ఒకసారి ప్లేట్ పట్టుకొని పోయినాం ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి పోతే అసలు మాకు ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నాడా లేడా తెలియదు. మాకు ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే పరి అంటాడు. అసలు ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నాడా? మాకు ఏ విషయం కూడా మేము పట్టిగా ఉండలేం. డీడీ కడుతున్నాం, నెలకు సంవత్సరానికి కొన్ని వేల రూపాయలు కడుతున్నాం. మేము పట్టిగానైతే ఎవడు ఉండాలి లేదా? మా పైసలు మాకే రిటర్న్గా మంచి ఆహారం ఇవ్వండి. ప్రిన్సిపాల్ మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి సార్? మీకు 10 సార్లు చెప్పినాం, 20 సార్లు చెప్పినాం. మేము ప్లేట్లు తీసుకొచ్చి మీ దగ్గర చెప్పినాం కదా సార్, ఇంకేం చెప్పాలి? ఇప్పుడు అన్నం ఆహారం అనేది బరాబర్ లేకుండా మేము బయటికి వచ్చినాం. ఇది కూడా మీరు స్పందిస్తలేరు. మీరు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేరు. మా పరిస్థితిని కూడా మీరు అర్థం చేసుకుంటారు కదా సార్. ఒక్కసారి ఇక్కడికి రండి, వచ్చి అన్నం చూడురి, ఏం తింటారు. అసలు మీరు పిల్లర్లు ఉన్నారని తెలుసా? ఫుడ్ ఏం పడతారని తెలుసా? మెస్ కమిటీ వేసినాం. మెస్ కమిటీలా మేము ప్రతి వారం ప్రతిరోజు ఈ ఫుడ్ అని పెడుతున్నాం.
ఈ ఫుడ్ అని లిస్టు రాసిస్తే ఆ ఫుడ్ ప్రకారం చేయాలమ్మా, లిస్టు ప్రకారం. ఆ లిస్టు ప్రకారం లేనే లేదు. మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు అడుగుతారా? ఒకరోజు బోండా, ఆ బోండాని 4 సార్లు రిపీట్ చేస్తారు. ఆయిల్ అనేది అట్లా ఎంత పెడతారు అంటే కర్రీలలో దాంట్లో దీంట్లో ఇక చెప్పలేము. ఇక उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने चोरी की वारदात के पेश आने के अंदरून 48 घंटे में ही मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए 105 तोले सोने के जेवरात और 12 लाख रुपए नकद रकम जुमला मालियत 65 लाख रुपए की अशिया बरामद कर ली। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और केस का सुराग लगाते हुए अंदरून 48 घंटे मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस अमले की सताइश की। HP हाउस ब्रेक केस का डिटेक्शन हुआ। ये क्राइम नंबर 418/21 उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन का केस है, जिसमें एक कंप्लेनेंट रंगम्मा जोगनी, इनके घर से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ज्वेलरी की चोरी हुई थी और कैश के साथ। तो इस केस का डिटेक्शन हुआ, कंप्लीट प्रॉपर्टी इंटैक्ट रिकवर हुआ और वो भी 48 आवर्स के अंदर, जिसमें 105 तोलास ऑफ गोल्ड, 12 लाख कैश, टोटल 65 लाख के लगभग कैश और गोल्ड आइटम का रिकवरी हुआ। केस के समय से ही एक सस्पिशन, एक डाउट मंडाला लक्ष्मण के ऊपर जा रहा था, जो तारनाका का रहने वाला है। और आज ईस्ट जोन का टीम इस अक्यूज्ड को, मंडाला लक्ष्मण को, जो कि ये कंप्लेनेंट से रिलेशन में भी है इसका, उसको ये लोग अरेस्ट करें और उसके पास से ये पूरा सामान बरामद हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ईस्ट जोन रमेश और उनके लीडरशिप में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस काचीगुड़ा श्रीनिवास और इंस्पेक्टर रमेश नायक, DSI गंगाधर रेड्डी और पूरे क्राइम स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया और एक रिकॉर्ड टाइम में सेंसेशनल केस को डिटेक्ट किए। నేను జాయింట్ సిపి రమేష్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము। पुराने शहर हैदराबाद के भवाई नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात देर गए भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ललिता बाग उप्पूगुड़ा रोड पर वाक़ एक प्लास्टिक के गोडाउन में रात देर गए यह हादसा पेश आया। लोगों ने धुएं को देखकर फायर ब्रिगेड, पुलिस और अरबाब मजाज को इत्तला दी, जिस पर फायर ब्रिगेड के अमले ने बड़ी जीतोजहद के बाद आग पर काबू पाया। ताहम इस दौरान तकरीबन 10 लाख रुपए मालियती अशिया का नुकसान होने की बात कही जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं नशमन नगर खलीफा मस्जिद से हूँ। इधर आंच लगे अपन में मई और वाजिद अरबाज 3 जने थे और खाजा भाई मिलते हैं और 2-4 जने थे। हम लोग 10 से 15 जनों को बचाए। धुएं को देख के हम वहाँ से इधर आए। हिंदू मुसलमान कुछ भी ना देखे, इंसानियत के नाते आके हेल्प करे। आँच बहुत लग गई थी और जो भी प्लास्टिक के फैक्ट्रियाँ यहाँ से हटाना चाहिए। आग कैसा लगी? आज का आइडिया नहीं, हम लोग धुएं को देख के वहाँ से आए। हम लोग आके देख के बच्चों को निकाले, लेडीज को निकाले, ऊपर से पानी भी डाले। जितना हम लोग से कोशिश करें। जो आँच लगी है काय का गोदाम है? ये प्लास्टिक का गोदाम है, प्लास्टिक का गोदाम है। क्या इसमें जानी नुकसान कुछ हुआ? अभी हमें को नहीं मालूम। हम लोग तो बाहर ही थे। हम लोग पुलिस वालों को भी फ़ोन करे, साहब लोगों को ऊपर से बुलाए, साहब लोग आए, गाड़ियों को बुलाए। ये PS कोसा लगता है? ये नगर लगता था, पूरे आए साहब लोग पूरे आए, पूरे फ़ोन करते कि आए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। क्या टाइम पे लगा ये 1:15 के टाइम वाक़या हुआ। हम लोग जब घर को जा रहे थे, हम लोग चारमीनार जाके आए थे, घरों को जाने वाले थे, धुएं को देख के नहीं आए। खलीफा मस्जिद के लगे हम लोग, वहाँ से इधर आए। एरिया का नाम क्या बोले आप? खलीफा मस्जिद। नहीं, एरिया का ये ललिता बाग लगता है। सिकंदराबाद में मदर तेरेसा के मुजस्समे के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। चंद ही लम्हों में गाड़ी में मौजूद सभी बाहर निकल गए। फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि आग इंजन में फ़नी खराबी के बायस लगी। हादसे के बायस इलाके में शदीद ट्रैफिक जैम हो गया, ताहम बड़ा हादसा टल गया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता रोज़ भी सिकंदराबाद के एक फ्लाईओवर पर कार को आग लग गई थी, जिसमें कार मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई थी। आज पेश आए वाक़े में भी कार पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गई। బ్లాస్ట్ అయిపోయింది।
ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎంతమంది కార్లో ఒక్కడే ఉన్నా ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ నుంచి జీడిమెట్ల వెళ్తారు ఏం కాలే కదా ఎవరికైతే ఏం కాలేదు आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किया रियासत के अजला का दौरा। कोविड वैक्सीनेशन की पेशरफ्त का लिया जायजा। इस माह के आखिर तक वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करने की दी हिदायत। नीट पीजी 2021 की जल्द काउंसलिंग का मुतालबा। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। वैक्सीनेशन नहीं ली तो राशन का चावल नहीं मिलेगा। कामारेड्डी जिला कलेक्टर के ऐलान पर बांसवाड़ा में वैक्सीनेशन के लिए इक़दामात तेज। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बस्ती दवाखानों का आगाज। रियासती वज़रा हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने भी किया बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह। टीआरएस माइनॉरिटी लीडर्स ने की पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात। अमन की बरकरारी के लिए लानती वसीम रजवी के खिलाफ किया जल्द सजा का मुतालबा। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी की इंसानी हमदर्दी की मिसाल। सड़क हादसे में जख्मी नौजवान को अपने कॉन्वे की गाड़ी से भेजा अस्पताल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।